कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मीन राशि के जातक। वापिस आ चुका है पिशाच योग और पूरे 51 दिनों तक इसका असर आप सभी के निजी जीवन में देखने को मिलेगा या मिल सकता है। 7 जून से ये लागू हो जाएगा और 28 जुलाई तक पूरे 51 दिन हो जाएंगे। 51 डेज तक ये लागू बना रहेगा। अब एक स्थिति उत्पन्न होती है, विचार उत्पन्न होता है, एक थोड़ा सा डाउट भी आता है कि अभी शनि प्लस राहु जो है उसको भी पिशाच योग बोला गया, अभी मंगल प्लस केतु ये भी पिशाच योग बोला गया। वो आया था तो उसमें भी एक स्थिति बताई गई थी और अब ये आ गया है। अब इसमें फ़र्क क्या है और कैसे कैसे ये योग है। देखिए, शनि प्लस राहु को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। शनि प्लस राहु को पिशाच योग बोला जाता है, प्रेत बाधा योग भी बोला जाता है, कुछ क्षेत्रों में विद्वानों के द्वारा प्रेत योग भी बोला जाता है। लेकिन उसका एक नाम है, अलग प्रसिद्ध नाम है प्रसिद्धि योग। वो पॉपुलर बना देता है व्यक्ति को, कुछ ना कुछ नाम में बढ़ोतरी करता है। तो नाम में बढ़ोतरी करता है या गिराता है, ये टोटली डिपेंड करता है उस आधार पर कि लगन कुंडली में शनि और राहु कैसे हैं। अच्छे हैं तो नाम को बढ़ा देता है, यानी कि सकारात्मक रूप में नाम की प्रसिद्धि देता है, और ख़राब हैं, ख़राब कर रहे हैं, बिल्कुल दुष्ट प्रभाव जो है वो बना हुआ है, तो नकारात्मक रूप में बदनामी हो सकती है, कुछ नाम के संबंधित में, फेम के संबंध में लॉस हो सकता है। उसका क्षेत्र वो वहीं तक सीमित रहता है। अगर लगन कुंडली बहुत ज़्यादा डैमेज हो तो ही जाकर फिर वो प्रेत बाधा योग इत्यादि जो है वो लागू बने रहते हैं। अब यह मंगल प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर पूरे 51 दिनों तक 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक ये क्या फ़र्क डालता है। ये अंगारक क्षमताओं को बिगाड़ने लग जाता है, नेगेटिव रूप में पराक्रम को बढ़ाने लग जाता है, क्योंकि दोनों टक्कर के ग्रह हैं। पहले ये मित्र बनते हैं और फिर ये एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। शुरुआत होती है केतु की तरफ से, तो इसको हम समझेंगे, इसके मैं उपाय भी दूंगा। उपाय करोगे, बहुत अच्छे से विषय को भी समझाऊंगा। जहाँ पर जो जो संभावना बनी है उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से, हमेशा की तरह जैसे मैं विषय समझाता हूँ तो वैसे समझाने का मैं प्रयास करूँगा। देखिए, आपकी जो कुंडली है इसमें जो सिंह राशि है ये पड़ती है 6ठे सेक्शन में, और ये कुंडली गोचर के व्यवस्था के आधार पर बनाई जाती है। ध्यान से समझिएगा अब इसको। तो केतु और मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। मंगल अभी नीच प्रभाव से मुक्त होकर कर्क राशि से मुक्त होकर यहाँ पर आए हैं। उस समय उनके पास पावर नहीं थी। सिंह राशि में क्या पावर खूब है, लेकिन केतु यहाँ पहले से बने हुए हैं। केतु कैसे ग्रह है? केतु के पास सर नहीं है, यानी बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर सकते। वो चला गया डिपार्टमेंट राहु के पास। क्या है इनके पास? केवल हृदय, दिल है, हार्ट है, और हार्ट में क्या होती है? भावना, इमोशन। मंगल क्या है? मंगल है टीनेजर, यंग ब्लड, गर्म खून है, युवक है। इसके पास क्या चीज़ है? इसके पास केवल हृदय की भावना बहुत ज़्यादा है। सब चीज़ें हैं, वाणी भी, मस्तिष्क भी है, और देख भी सकता है, दृष्टि भी है, लेकिन क्यों? दुनियादारी नहीं देखी है, अभी बच्चा है, इसको कहाँ इतनी अकल है। किसी बुजुर्ग के पास बैठे हो तो पता लगेगा दुनिया कैसे चलती है ना। तो क्या चीज़ है? वो कमी होने के कारण इमोशन ज़्यादा है। दोनों इमोशन मिल गए तो दोनों ग्रहों की हो गई मित्रता। अब मित्रता होगी, लेकिन केतु जो है अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। केतु जहाँ पर है उसको निगलेगा, यानी मंगल को निगलेगा। अब मंगल है थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला, पराक्रम वाला, बल वाला, तो वो पराक्रम दिखाएगा तो हो जाएगी लड़ाई। ये लड़ाई होगी जिस सेक्शन पे होगी वह आपका 6ठा सेक्शन। यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो जाएगी, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ओवर रिएक्शन, ओवर थिंकिंग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सही तरीके से रोक लोगे कुछ नहीं होने वाला। पॉजिटिव रूप में पराक्रम बढ़ जाएगा मीन राशि के लिए, मीन लगन के लिए। फिर ये जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ 4, 7, 8, 5, 7, 9, 12 वो सेक्शन प्रभावित होने लग जाएंगे अगर इसको यहीं पर रोक लोगे। अब क्या है, तो ये 2 हृदय वाले व्यक्ति हैं, उनको किसी दिमाग वाले के अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है, तो वो हैं हमारे बृहस्पति बाबा, लगन के मालिक, कुंडली के मालिक। अब दुर्भाग्य ऐसा है कि जून के महीने में 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक पूरे 27 दिनों तक वो हो जाएंगे, तारा डूब जाएगा, अस्त हो जाएंगे। अब हम करें तो करें क्या? शील्ड तो हमारी जो है वो कुछ दिनों के लिए जो है छाँव में बनाकर बैठ गई। तो अब मिरर प्लैनेट जो है बृहस्पति बाबा का, जुपिटर का मिरर प्लैनेट है, सैटर्न है। शनि बाबा जो हैं, ये चीज़ समझ लीजिए कि एक प्रकार से दूसरा रूप है बृहस्पति बाबा का। तो शनि बाबा से अब हमारे को सारे काम लेने हैं, और मंगल केतु के हृदय की ऊर्जा है, इसको केवल शनि देवी अपने आशीर्वाद से काट सकते हैं, यानी मस्तिष्क का पूर्वजोर हमने प्रयोग करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब स्थिति बिगड़ेगी तो कैसे बिगड़ेगी, मोटा मोटा समझाने का प्रयास करता हूँ, बाकी तो लगन कुंडली के हिसाब से विशिष्टता थोड़ी सी अलग होने लग जाएगी।
देखिए ऐसा है कि अच्छी भली एक गाड़ी ट्रैक पे चल रही है, मंगल केतु की इंटरनल लड़ाई शुरू हो गई है। अब हमारे को हृदय के आधार पर हमने को दृष्टि को देखना शुरू कर दिया, दुनिया को दृष्टि दिखानी हमने शुरू कर दी, या उस हिसाब से हमने इमोशन के आधार पर डील करना शुरू कर दिया। यानी जज जहाँ पर मस्तिष्क के आधार पर करना चाहिए, वहाँ पर हम अपने हृदय के आधार पर दृष्टि यानी जजमेंटल नेचर को बीच में लेके आ गए। कुछ समझ में नहीं आया कि हमारे को ये नई स्कीम आई है, इसके लिए हमारे को इतना पैसा चाहिए, हमारे को पैसे की व्यवस्था हो गई है, हम उठा लेंगे। अब पूरा लॉजिक ले आप प्रूफ भी कर दोगे, एक्सपीरियंस के अभाव में भी प्रूफ कर दोगे, ये चीज़ चलेगी ही चलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत क्या है कि कुछ समय या ये महीना, जून का महीना नहीं टाल सकते आप। ये जो चीज़ पहले से ठीक चल रही है उसको ही थोड़ा सा बढ़ाने पे क्यों जोर नहीं दे सकते? या आपके हृदय में आ गई तो आप गाने लग गए कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हम बैठे हैं, आपके बड़े भाई बैठे हैं। अब सामने वाले व्यक्ति ने आपको पहचान लिया और उसने बड़ा मुंह खोल के आपको कर लिया, और आपने बड़ा बड़प्पन दिखाते हुए एक अच्छी धनराशि उसको दे दी, और अब जो है उसके चारों तरफ जब परिक्रमा करो, प्लैनेट जैसे घूमता है, जो है दिन रात जो है वहाँ बनते हैं, तो वो चीज़ करो, अपने दिन रात जो है प्रभावित करो। ये किस वजह से कि आपने ज़्यादा सोचा और इमोशन में आके मस्तिष्क को इग्नोर करते हुए आपने डिसीजन लिया और छठे सेक्शन को व्यर्थ में ख़राब कर लिया, नेगेटिव रूप में एक्टिवेट कर लिया। इस कारण से छोटी मोटी बीमारी भी खास तौर से मानसिक रूप से आपको प्रभावित कर सकती है। और अच्छी भली आपकी सारी चीज़ें ठीक चल रही होंगी तो मानसिक शत्रुता वाला भाव आ जाएगा, देखो इसने मेरे साथ ऐसे करा या इसने मेरे साथ ऐसा करा है, इस वजह से मेरी सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। ये चीज़ जो व्यक्ति जॉब करता होगा उसके यह लग सकता है कि मैं केवल इनर पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा हूँ। इतनी अच्छी सामर्थ्य होने के बावजूद भी हर प्रकार से मुझे रोका जाता है, मेरा प्रमोशन रोका जाता है, मेरे को इग्नोर करा जाता है। ऐसी व्यवस्था करी जाती है कि मुझे पता है ग्रुप है, जब मैं वहाँ जाता हूँ वो अचानक से बात कर रहे होते हैं, रुक जाते हैं, फिर जैसे ही हम वहाँ से हटते हैं तो वो बात करने छोड़ जाते हैं। ये केवल एक भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हो और आपके काम के ऊपर से आपका फोकस हटाया जा रहा है। मीन राशि के जातक समझ लो, किसी व्यक्ति को अगर गिराना है उसको बिल्कुल हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको ये प्रूव करवा दो कि केवल अब आपके जीवन में निराशा रहने वाली है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। कुछ भी उंगली हिलाने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऐसी स्थिति आपके साथ उत्पन्न हो सकती है मंगल और केतु के आपसी द्वंद्व के कारण, आपसी लड़ाई के कारण। अब क्या होगा? भाग्य प्रभावित होगा, जातक उपायों की तरफ भागेगा, उल्टी सीधे रत्न पहनेगा, उल्टी सीधी पूजा पाठ के उस पर जाएगा, जो ठीक तरीके से जो कर्म ही पूजा का सिद्धांत है उसको इग्नोर करेगा। तो ये कष्ट खत्म नहीं हो रहा है, ये कष्ट खत्म नहीं हो रहा। दुख और सुख धूप और छाँव की भांति जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसको जो जातक स्वीकार नहीं करते हुए एक अलग सत्ता कायम करना चाहता है, वह अलग ही होकर रह जाता है। चीज़ों को स्वीकारिए और सबको साथ में लेकर हमारे को आगे चलना है। सारा समय एक जैसा नहीं होता, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। और ये याद रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज़ मत करवा लीजिएगा किसी ने बोला है कि तुम्हारे यहाँ पितृ पूर्वजों की, देवी देवताओं की दिक्कत है, इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था करने से या इस प्रकार का वास्तु में ये चीज़ करने से चीज़ ठीक होने लग जाएगी, केवल पैसा वेस्ट होगा आपका। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। नहीं, ऐसी व्यवस्था है, सच्ची में ही ऐसी कोई बात है, विद्वान जो है उनका बहुत अधिक अनुभव है, उसके पश्चात भी क्विक डिसीजन पे नहीं जाना है। हमारे को ग्रह पकड़ना है, ग्रह संभावना, उसमें हमने अपनी इंटरनल भावना नहीं जोड़नी है। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र को लेकर ऐसा नहीं करना है कि मेरे पक्की बात हो गई है, मेरे को पता है इतने पैसे की ज़रूरत है और मेरे विदेशों से मेरे संपर्क हो जाएंगे और वहाँ से मेरे को माल आने लग जाएगा और वहाँ मेरा माल जाने लग जाएगा। रुकिए, जून के महीने में थोड़ा सा शांति वाली सांस लीजिए, थोड़ा सा ठहरिए, चीज़ें देखिए। इतनी तेज़ी से उठापटक करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो कर लोगे, दूसरा कोई व्यक्ति गारंटी लेने के लिए नहीं आएगा। यही स्थिति मैं आपकी सेवा में प्रार्थना कर रहा हूँ। साथ ही साथ समझिए कि ठीक है, विदेशी संपर्क है, वहाँ से धन इत्यादि की सारी गणना आप लगा चुके हो, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ समझिए कि इसको हर प्रकार से आप सोचिए कि इसमें पॉजिटिविटी अगर होगी तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर नकारात्मक रूप में कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो हमारे को कहाँ पर क्या क्या चीज़ें लॉस हो सकती हैं और उसके पश्चात हमारे पास बैकअप प्लान क्या है। अगर इस तरीके से चल रहे हो तो बिल्कुल ठीक जा रहे हो, शनि के हिसाब से चल रहे हो, शनि के मस्तिष्क के हिसाब से चल रहे हो, स्लो चलता है, कूटनीति के साथ चलता है, अपनी प्रोग्रेस को लेकर आपके पास अच्छी नीति बनी ही रहती है।
अगर शनि प्रबल है तो ये चीज़ बिगड़ रही है, जल्दबाजी है। साथ ही साथ आपकी डेली एक्टिविटी चेंज होने लग गई। डेली एक्टिविटी चेंज ये होने लग गई, ये अच्छी भली आपकी सोच किसी प्रोजेक्ट में लगी हुई थी, किसी कार्य प्रणाली में लगी हुई थी, वहाँ से हटनी शुरू हो गई, क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ अपना असर नहीं दिखाएगी। मैंने बताया ना, किसी व्यक्ति को तोड़ने के लिए क्या है, उसको एक निराशा वाला डर दे दो। निराशा से बड़ा कोई डर नहीं है इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में। व्यक्ति अगर निराश है तो वह हर प्रकार से शिथिल बना रहेगा, और व्यक्ति आशावान है, संकल्प शक्ति उसके पास है, तो कोई भी दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती है। साथ ही समझिए कि अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को लेकर छेड़खानी करने की आदत ज्ञान हो गया है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास ना एक पैसिव इनकम होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, पैसिव इनकम होनी चाहिए। सोर्स क्या है? सोर्स है अमुक का मुख। आपकी नॉलेज क्या है? हमारे को हमारा भाई जैसा संबंध। कितने समय पहले का? 15 दिन पहले का। उन्होंने जैसा जैसा बताया वहाँ पर हमने निवेश करना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है कि उसका आप रिस्क ले रहे हो, एक लेना भी चाहिए, लेकिन आप उसके आउटकम्स के बारे में अगर विचार नहीं कर रहे हो और इतनी तेज़ी दिखा रहे हो कि जैसे कि भाई रात होने से पहले पहले अगर ये काम नहीं हुआ तो भाई जो है हमारा जीवन पे संकट आ जाएगा। ये जल्दबाजी ही मंगल केतु का इंटरनल जो डैमेज है उसको दर्शाता है। ये संभावना है, संभावना को पहचानने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बड़ी विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, निजी प्रार्थना कर रहा हूँ। साथ ही साथ क्या चीज़ है, मेरे और संतान के मध्य गैप, मतों के आधार पर, उसके स्वास्थ्य को लेके आधार पर, बात बात पे एक पास्ट को बीच में ले आना पेरेंट्स और संतान के मध्य कि भी समय ऐसा था और उस समय ऐसी व्यवस्था थी और आज ये इतने बड़े हो गए और हमारे को ये चीज़ बता रहे हैं, ये चीज़ हमारे को समझा रहे हैं, या बच्चों की कंप्लेंट होने लग जाएगी, कोई मुझे समझ ही नहीं पाया है। मेरे को मेरे घर वालों से जो उम्मीद थी, अब बाहर का कोई व्यक्ति मुझे समझ रहा है। बाहर का व्यक्ति आपका घर वाला नहीं हो सकता, आपका पेरेंट नहीं हो सकता। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब जो है आप उनकी आयु में पहुंच जाओगे, तब आपको समझ में आएगी कि घर ऐसे नहीं चलता, परिवार ऐसे नहीं चलता, रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें पेशेंस के साथ कुछ घूंट पीने पड़ते हैं, उससे गृहस्थी चलती है। हर बात में ये चीज़ हो जाएगी कि हमारे ईगो पे बात आ गई। इतने प्यारे प्यारे अल्फ़ाबेट्स, उसमें 3 ही शब्द याद रखे हैं, ई, जी और ओ। 3 शब्दों के हिसाब से जो है अब आप नई गणना लिख रहे हो और किसी शब्दों का नहीं सहारा ले रहे हो, तो इसमें उन्नति देखने की बहुत प्रबल संभावना नहीं बन सकती है। समझिएगा इस बात को। ये मीन राशि है, बहुत तेज़ी से प्रभावित होती है, मीन लगन है, बहुत तेज़ी से प्रभावित होती है इमोशन के आधार पर। लेकिन जातक जिस दिन ये संकल्प ले लेगा मीन राशि का जातक कि मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई मेरे बारे में क्या बोलता है क्या सोचता है, मुझे दिख रहा है कि मेरी प्रोग्रेस वहाँ पर है, मेरी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, बात ख़त्म। अब समझिएगा इस बात को कि यह जो योग जो बन रहा है, इस योग का उपाय क्या है। देखिए, ये बन रहा है आपके छठे सेक्शन में। छठे सेक्शन अगर डिस्टर्ब होने लग जाएगा आपके ओवर इमोशनली ओवर थिंकिंग के कारण, तो सब जगह जो है कुछ ना कुछ संघर्ष देखने को मिलेगा 51 दिनों तक। ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ ज़्यादा दिनों तक भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। यानी कि जातक जो है अगर मस्तिष्क से काम नहीं लेता है तो कुल मिला के उसकी प्रोग्रेस प्रभावित होगी। अब केतु का ना कुछ मर्जी इलाज कर लो, केतु के पास दृष्टि कभी नहीं आ सकती, मस्तिष्क कभी नहीं आ सकता, वाणी कभी नहीं आ सकती। श्री हरि ने उसको सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया है, अब वो अलग ही रहेगा। ब्रह्मांड में अब कोई इसको एक नहीं कर सकता, राहु केतु को एक नहीं कर सकता। लेकिन मंगल के पास ये सारी चीज़ें हैं, मंगल अनुभव के आधार पर उनका प्रयोग कम करता है। वाणी भी है, दृष्टि भी है, मस्तिष्क भी है, यानी मंगल को ताकत देनी है, जिससे वो चीज़ें जो कम यूज़ कर रहा है वो ज़्यादा प्रयोग करने लग जाए, उनकी कैपेसिटी बढ़ने लग जाए। 2 उपाय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पहला, अपने इष्ट के नाम का ध्वजा उनके मंदिर के ऊपर, उनके स्थान के ऊपर, जो धर्म स्थान है वहाँ पर जाके मंदिर के ऊपर, चोटी के ऊपर लहरा दीजिएगा मंगलवार या गुरुवार को। नहीं समझ में आए, इष्ट क्लियर नहीं है, तो हनुमान जी का मंदिर हो, उसके ऊपर चोटी हो, गुंबद हो, प्राचीर बनी हुई हो, उसके ऊपर कलश हो, कलश से ऊपर लहरा दीजिएगा बड़ा सुंदर राम नाम का झंडा, बड़ा प्यारा सा लेके आइएगा, बड़ी श्रद्धा से। साथ ही साथ ये क्या होगा, केतु शिफ्ट कर दिया हमने धर्म स्थान पे कि बैठो यहाँ पर, अब करते रहो, इमोशनल डील करते रहो। अब सर तो तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ भी है अपने हृदय की जो अग्नि है, ओवर अग्नि है, इसको शांत करो, हवा मिलेगी बड़े ऊंचे स्थान पे तुम्हारे को अच्छी सी। साथ ही साथ जो गौवंश में जो नंदी होते हैं, नंदी बाबा होते हैं, बैल होते हैं, सांड होते हैं, ये प्योर मंगल होते हैं। गर्मी के सीजन को ध्यान में रखते हुए अगर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप नित्य सेवा करते हो तो मंगल को बल मिलता है। ये स्कैनिंग विद्या के उपाय हैं, मंगल को हर हाल में बल मिलता है। मंगल अगर आपके पक्ष में है तो आपको गोचरीय प्रभाव में नकारात्मक ऊर्जा है वो फ़र्क नहीं डाल सकती है।
और पैसिव इनकम का एक बहुत बड़ा ज़रिया, बहुत बड़ा आधार बनते हैं मंगल। कई सारे मार्गों से पैसे दिलवाने वाले एकमात्र ग्रह बेस जो बनता है, प्लैनेट जो बेस प्लैनेट बनता है, वह है आपके मार्स मंगल। तो ये 2 उपाय प्रयोग करिएगा श्रद्धा के साथ। और निजी प्रार्थना रहेगी मंगल केतु का कॉम्बिनेशन अगर आपकी निजी कुंडली में बना हुआ है तो जातक केवल और केवल अपने इमोशन के कारण, निराशा भाव के कारण अपनी प्रोग्रेस को रुकवा लेता है, स्वयं ही रुकवा लेता है और उसके साधनों को, उसके उपायों को बाहरी जगत में ढूंढता है। ये स्थिति बनने वाली है पूरे 51 दिनों तक। तो निजी प्रार्थना रहेगी, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी अगर दूसरे के द्वारा अगर हो रही है उस पर रिएक्ट भी हमारे को जल्दबाजी में नहीं करना है, उसको होल्ड करना है, बड़े ध्यान से हमारे को काम लेना है, क्योंकि चीज़ें अगर बिगड़ जाती हैं फिर संभलने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। और मीन राशि वालों को इस प्रकार का रिस्क अब नहीं लेना है, फाइनली अब नहीं लेना है, संभल के चलना है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं